आज और कल 2 दिन में प्रोनाउन आपका समाप्त हो जाएगा। क्लियर? सब होगा, सब बताता हूं, प्रेस कर दो। हाँ, हेडिंग बनाए। आज टेस्ट था क्या? किस चीज का? क्विज का टेस्ट आज है? हो गया? हो गया टेस्ट ना? चलो पहले पढ़ो, कहां तक लास्ट था बताओ जरा। यही से ना? हेडिंग बनाइए, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन। बहुत सुंदर, बहुत बड़े अच्छे बच्चे हैं, गॉड ब्लेस यू गॉड। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, करा सर आज चाप दीजिए, बिल्कुल चाप दूंगा। देखो, पहला रूल है सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। पढ़ा चुका हूं, सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ना सेंटेंस। ये पढ़ा जा चुका आप लोगों को, लिख लो। ये क्वेश्चन देके पढ़ा चुका हूं ना ये। हाँ चलिए, इसको लिखिए, कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है। सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेल्फ प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। Self pronoun is never used as a subject in a sentence. Self pronoun is never used as a subject in a sentence. Self pronoun is never used as a subject in a self pronoun कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल लिखिए, आई माई सेल्फ, अपना नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सुधीर के स्थान पे आपका अपना नाम होना चाहिए। हाँ, तो अपना नाम जो तुम्हारा वो लिखो ना, अच्छा लगेगा पढ़ने में। इतना लेट से क्लास में आते हो? जब धर्मेंद्र सर ने कह दिया वो लकीर बन जाता है। जब ऑफ करना हो तो मैं पहले कहता ऑफ कर दो, है ना। आना था तो 100% आना था, क्योंकि आज खत्म करना था मुझे, ठीक है। तो आई माई सेल्फ सुधीर, आई माई सेल्फ ई सुधीर, आई माई सेल्फ एम सुधीर, माई सेल्फ सुधीर। अपना यहाँ पे आपका अपना नाम होना चाहिए। आई माई सेल्फ सुषमा, आई माई सेल्फ कृति, आई माई सेल्फ सुरेंद्र, आई माई सेल्फ राधिका। आई, ठीक है, कुछ नहीं, पहला रूल है, देखो ना ये वाला लॉलीपॉप। सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड, ये पढ़ा चुका हूं पहले ही। सेल्फ पहला रूल यही है, यहीं से स्टार्ट करो। फर्स्ट रूल यही है, यहीं से स्टार्ट करिए। ये पिछले क्लास में हो भी चुका था। जैसे बोलते हो ना, सेल्फ प्रोनाउन कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता। तो आई माई सेल्फ, अपना नाम लिख दीजिए और मुझे बताइए कि पहला सेंटेंस में कितने बच्चे राइट में हैं। फर्स्ट राइट में कोई है क्या बालक? यानी पहला क्या हो गया तुम्हारा? फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज, थर्ड इज, फोर इज रॉन्ग। सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यानी सेल्फ प्रोनाउन सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं बनता। जैसे माई सेल्फ बोल देते हो आप, तो माई सेल्फ आप नहीं बोल सकते। पढ़ा चुका हूं पिछले क्लास में, यस, ठीक है। उतार लो, उतार लो, सब उतार लो। कितने बच्चे आज फर्स्ट डे आए हैं? बहुत सुंदर तैयारी, बहुत बढ़िया, ठीक है। नया बैच स्टार्ट हो रहा है 30 मार्च से, दिन के 1 बजे। उसके बाद 15 अप्रैल से शाम को, और फिर 30 अप्रैल से सुबह के 9 बजे। 9 बजे अप्रैल में। फिर स्पोकन वाला भी अप्रैल में। अभी संदीप का बैच स्टार्ट हुआ शाम को 3 बजे, उसको फिलहाल ज्वाइन करिए।
यहां तक हो गया। तो माई सेल्फ क्या है, रॉन्ग राइट, रॉन्ग। चलिए अभी गप करने के मूड में नहीं हूं। हाँ नहीं समझ में आया, आज पहला दिन है तो इसकी पिछला नहीं थे बेटा, तो पहले दिन थे कि इसमें क्या समझना है, तो पढ़ा चुका हूं, समझाऊंगा आगे से। नहीं कहा था, याद करो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सेल्फ प्रोनाउन पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था। अरे यार तुम लोग ऐसे करोगे तो काम कैसे चलेगा भैया, यही था ना, देखो यही तो था, यही देखो, ये नहीं पढ़ा था तुम लोगों को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफेटिक प्रोनाउन, सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ए दिस दैट, याद नहीं आ रहा है। आई हर्ट माई सेल्फ, नहीं पढ़े थे तब, भूल गया तुम लोग, क्या लिया कल क्लास। आई हर्ट माई सेल्फ, ये क्या था, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि ये सेल्फ प्रोनाउन कहां आया, सेंटेंस के लास्ट में आया, ये इंपैक्ट इसे पड़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल नहीं लिखवाया था, आई माई सेल्फ वाला, लिखवाया से लिखवाया था, ठीक है, वही तो है। देखो अगर सब्जेक्ट का प्रभाव, वर्ब का प्रभाव वापस लौट के आता हो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और वही इंपैक्ट अगर ऑब्जेक्ट पे जा रहा हो उसको बोलते हैं इंफेटिक प्रोनाउन। इस क्वेश्चन था नहीं कल पिछले क्लास में, ठीक है। यहाँ पे देखो अब यहाँ से एरर शुरू हो गया। एरर का हमने पहला पॉइंट वही लिया है कि सेल्फ प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं बोलता। जैसे आप किसी से हाथ मिलाते हैं, क्या बोलते हैं, माई सेल्फ धर्मेंद्र, तो माई सेल्फ पकड़ के हाथ पकड़ते हुए गलत हो गया। माई सेल्फ सेंटेंसी में सेंटेंस हो ही नहीं सकता, राइट। यानी सेल्फ प्रोनाउन जहां बोला इंटरव्यू कैंसिल, तो माई सेल्फ कभी बोलते नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि सेल्फ प्रोनाउन कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए गलत हो गया। अगर नहीं बन सकता तो ऐसे बोल दो, आई माई सेल्फ सुधीर, लेकिन आई सब्जेक्ट अगर आ गया तो इसको वर्ब चाहिए ही चाहिए, जो कि वर्ब नहीं है, गलत हो गया। आई के साथ इज नहीं आता इसलिए गलत हो गया। आई के साथ एम आता है और ये हो गया तुम्हारा कौन सा, तो ये वापिस आ गया, इंफेटिक हो गया। इस सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो एकमात्र तीसरा सही है, बाकी सब गलत है। अब समझ में आया, मतलब प्रॉपर टाइम दूंगा तो समझ में आएगा। उतार लिया इसको, वापिस आ जाओ। अब सुनो गौर सब क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसको फिर पहले समझ लो तो फिर लिखना, ठीक है बेटा। अब अगला रूल पहले समझो फिर लिखना। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, सुनो गौर से, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इस दुनिया में जो अपने साथ सेल्फ प्रोनाउन लेता ही लेता है। सेल्फ प्रोनाउन क्यों लेता है सर, क्योंकि वो इंजॉय करता है तो खुद में करता है, परिचय देता है तो खुद का देता है, एब्सेंट होता है तो खुद का होता है, प्रेजेंट होता है तो खुद का होता है। जैसे प्रेजेंट वर्ड, एब्सेंट वर्ड, इंजॉय वर्ड, अवेल वर्ड अगर आए तो वहां सेल्फ प्रोनाउन लगाते हैं, नहीं समझा। जैसे आई इंजॉय माई सेल्फ इन द पार्टी, राइट, तो आई इंजॉय माई सेल्फ, क्योंकि इंजॉय किसने किया, मैं खुद किया, इसलिए वहां पे सेल्फ प्रोनाउन आता है। तो इंजॉय वर्ड जहां भी आएगा सेल्फ प्रोनाउन आएगा ही। एक शर्त है कि नहीं आ सकता है, कहे सर, जैसे इंजॉय के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे आई इंजॉयड पार्टी, इन द नहीं आया, तो ऑब्जेक्ट तब होता है जब कोई प्रीपोजिशन लगा देते हैं या वर्ड को अलग कर देते हैं। जैसे मैंने कहा आई एंजॉयड द पार्टी, इन डायरेक्ट एंजॉय किया, तो उस केस में ऑब्जेक्ट माई सेल्फ नहीं आएगा। बस में बात को, तो 2 पॉइंट कहा, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट, सॉरी, जिनके साथ सेल्फ प्रोनाउन आएगा ही आएगा। अगर उनके साथ डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो नहीं भी आ सकता है, लेकिन 99% आएगा। एग्जाम में पूछेगा तो आएगा ही आएगा। एग्जाम में अगर पूछ दिया तभी पूछेगा जब लगाना होगा, तो वर्ड्स आपको याद करना पड़ेगा। जैसे क्या है, अगला कॉन्सेप्ट यही तो है, देखो गौर से क्या लिखा, देखो क्या लिखा, देखो गौर से लिखा है एंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल, एड्रेस, चीट, प्रोस्टेट, रिजाइन, अप्लाई, क्विट, रिवेंज, etc आर फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है, इसको रख लो ऐसे। हाँ जय जय, इन अभी आएंगे यहाँ पे, नहीं समझाऊंगा, अभी एक नोट लिखवाऊंगा। enjoy, pride, absent, present, introduce, busy, avail, address, cheat, prostrate, resign, apply, acquit, revenge, etc are followed by reflexive pronoun। इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। enjoy, pride, absent, present, इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा।
हाँ लिखिए, सब लिखिए, इन सब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। ठीक है, एक यहां पे नोट लिखिए, तभी यहां पे लिखिए, यहां पे नोट, मिच माच मत करो। तुमको कौन लिखने का था एग्जाम्पल, तो तुम चाप रहे हो जबरदस्ती, मौका तो लिखवाने का पहले। अब सब बच्चा पहले यहां तो लिखो, उसके बाद नोट आएगा। अब तुम अलबला कर से लिखे, लिखो, टीचर को सोचने का मौका दें। लिख लिया, अब लिखो NOT, नोट, नोट लिखो। यदि इन शब्दों के बाद, यदि इन शब्दों के बाद, यदि इन शब्दों के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि इन शब्दों के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिना प्रीपोजिशन के, यदि इन शब्दों के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिना प्रीपोजिशन के आए, यदि इन शब्दों के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिना प्रीपोजिशन का आए, विदाउट प्रीपोजिशन, यदि इन शब्दों के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट प्रीपोजिशन, विदाउट प्रीपोजिशन आए, तो सेल्फ प्रोनाउन, सेल्फ प्रोनाउन नहीं आता है, सेल्फ प्रोनाउन नहीं आता है। क्लियर, सेल्फ प्रोनाउन। अब एग्जांपल चाप दो, देखो पहला एग्जांपल क्या लिखा बेटा, ही एंजॉयड हिमसेल्फ विद द पार्टी, राइट और रॉन्ग। ये रॉन्ग कब होता, जब हिमसेल्फ, जैसे नीचे वाला क्या है, रॉन्ग है, फर्स्ट वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है, मिस्टर शर्मा प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन, राइट और रॉन्ग, राइट। लास्ट वाला भी absented himself from the class। बस एग्जाम्पल 5 तक ही लिखो। आराम से थोड़ा पेन चलाइए तेज, मैं समझाते हुए पढ़ाते रहूंगा, आराम से लिखिए। एग्जाम्पल 5 लास्ट की, छठा लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं आएगा, अरे हाँ आएगा, यही तो नोट में लिखवाया हूं। लेकिन रूल ये नहीं है कि प्रीपोजिशन आएगा तो आएगा, रूल ये है कि इन शब्दों के बाद सेल्फ प्रोनाउन आएगा, है ना। जैसे ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए हुआ डायरेक्ट, कहां गया, ए हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस केस में यहाँ पे सेल्फ प्रोनाउन नहीं आएगा, क्योंकि पार्टी को खुद ही एंजॉय, इन द का मतलब हो गया अलग हो गया, वो इन द पार्टी, पार्टी में, एंजॉय द पार्टी, पार्टी को एंजॉय किया, पार्टी को एंजॉय किया ना। गेटिंग, यहां तो कोई डाउट है किसी को, पकड़ में आया, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़िए। आज थोड़ा सा एक्सरसाइज करो ज्यादा, प्रोनाउन खत्म करूंगा एनी हाउ, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे चलो, रूल नंबर नेक्स्ट में। अब देखिए समझो तब लिखना, फिर तुम लोग फिर अपने समझ में आया। ये जो शब्द है बेटा, देखो बोर्ड पे कीप, ब्रेक, ये शब्द ऐसे हैं। देखो अभी जो पढ़ा रहा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट तुम्हारा एसएससी में पूछेगा, यहां से डायरेक्ट सीपीओ में पूछेगा, ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा। ये शब्द ऐसा है कि जो अपने साथ सेल्फ प्रोनाउन नहीं लेगा, हर हाल नहीं लेगा, अगर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। और एग्जाम में क्या करे, लगा के देगा, एग्जाम में लगा के तुमको हटाना है, नंबर लेना है, सुना यार, रटना पड़ेगा, लिखो। जो बात फैक्ट है, जो फैक्ट बोलूंगा। इंग्लिश 2 ही चीज से बना है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता, फैक्ट और कॉन्सेप्ट 2 ही चीज होता है।
तो ये फैक्ट है, इसको याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। क्या है? कीप है, ब्रेक है, सेट है, मेक है, स्टॉप है। किताब में नहीं मिलेगा, सिर्फ यही DSL मिलेगा। कीप है, ब्रेक है, सेट है, मेक है, स्टॉप है, स्टील है, क्वालिफाई है, मूव है, ओपन है, ड्रॉ है, रेस्ट है, रोल है, ब्रस्ट है। ठीक है। हाइड, फील, गेदर, दीज वर्ड्स डू नॉट कीप टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। इतना याद कर लोगे तो पास कर जाओगे। इससे बाहर एग्जाम में ना आज तक आया है, ना कभी आएगा। जितना नोट्स DSL का है बस उसी को पढ़िए, कोई किताब नहीं खरीदना है। हाँ, जो क्लास नोट्स है उसको फॉलो करना है। मैं भी नहीं कहता DSL बुक्स फॉलो करो, लेकिन जो तुम लोग क्लास पढ़ रहे हो इसको सिर्फ फॉलो करो, रिजल्ट हो जाएगा 100% गारंटी। हाँ लिखो, अब लिखो एग्जाम्पल, इसमें नोट नहीं है। एग्जाम्पल लिखो, दिमाग में देखते रहो, राइट रॉन्ग भी करते रहो। थोड़ा सा ऊपर करूं, धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ। रूल में अभी तुम लिखने कहा, अभी तुमको 100% सही है। चलो आगे बढ़ो। हाँ पकड़ लिया लड़का ये। कई लड़का तुम्हारी तरह मिस्टेक कर देता है। HID हाइड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, HID सेकंड फॉर्म होता है, समझा? तो एग्जाम्पल 3 तक लिखो। बोलो पहला एग्जाम्पल राइट कि रॉन्ग? बट अभी कहा था कि सेल्फ प्रोनाउन नहीं आता, लगा दिया नहीं है। ए वाला रॉन्ग है और अब सही हो गया, समझा? दूसरा राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। ये देख नहीं रहा सबको सेल्फ लगा हुआ है, ये गलत हुआ, अब सही हो गया। तीसरा ये गलत है, बाकी सब अब ऐसे करके बहुत ज्यादा समझ में आएगा। मतलब शब्द था तो गलत था, हटा दिया तो यही काम एग्जाम में करना है तुम्हें भी, क्योंकि हिंदी निकाल के पढ़ने से काम नहीं चलेगा। He kept himself away from the function, वो खुद को फंक्शन से बाहर रखा। सही तो है, पढ़ोगे तो सही लगेगा, लेकिन शब्द के बाद सेल्फ प्रोनाउन नहीं आता है। फैक्चुअल क्लास हो गया, इसको याद करना पड़ेगा। उतार लिया 3 एग्जाम्पल, ऊपर करूं? ऑनलाइन बच्चे अब समझ में आ गया कि लाइव चल रहा है? लाइव नहीं होता तुम लोग क्लास पढ़ता 11 बजे से, है ना? लेट हुआ था, देखो लेट तुम लोग को हो गया। ये जानबूझ के तुमको पहचानने के लिए लेट करवाया था क्लास। पकड़ में आया? क्योंकि लाइव का मतलब लाइव। अगर देखो क्या कर रहा है, देखिए समझिए पहले गौर से। ओवन का चर्चा हम आगे भी करेंगे। अभी जस्ट ओवन एक ऐसा वर्ड है, ओवन एक ऐसा शब्द है जो बोर्ड पे देखिए फटाफट। ओवन, वंस, वंस, ये तीनों में क्या अंतर है? गौर सुनिए बेटे। वन का मतलब एक तो होता ही है, लेकिन यहां पे वन का मतलब होता है कोई, या फिर हर कोई, या फिर हर किसी को। ठीक है, वन का लिख लो हिंदी, कोई, हर कोई, हर किसी को और एक भी। क्लियर? वन में लिखना कि होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। तो वर्ब भी, लेकिन यहां पे वन का मतलब होता है कोई, तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। कोई, हर कोई, हर किसी को, और एक तो तुम लोग जानते ही हो, वन का मतलब एक। वन का मतलब कोई, हर कोई, हर किसी को, 3 वर्ड लिखा, कोई, हर कोई, हर किसी को। क्लियर? वन क्या है? वर्ब क्या लेगा? बस। वन का प्लूरल है वंस, लेकिन स्पेलिंग ONES। हिंदी सेम, हिंदी
सेम, ठीक है, हिंदी सेम। इन दोनों का प्रयोग लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं, लिखो। इन दोनों का प्रयोग लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं। किसका किसका? हाँ, इन दोनों का प्रयोग लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं। क्लियर? लिखते रहो, रगड़ते रहो। लिविंग नॉन लिविंग वंस क्या है सर? वंस है पॉजिटिव। हाँ, प्लूरल है तो भरी प्लूरल है, जाहिर सी बात है। वंस क्या है बेटा? प्लूरल। किसका प्लूरल? वन का। वन का प्लूरल क्या होता है? वंस। क्लियर हुआ? ये वंस क्या है? पॉजेसिव। किसका? वन का। पॉजेसिव का हिंदी क्या होता है? अपना, अपना, खुद का। जैसे आई का पॉजेसिव क्या है? आई के पॉजेसिव माई, यू का, ही का, सी का, हर, दे का, दियर, नॉट देयर, दियर। हाँ, ठीक है। प्लूरल। किसका प्लूरल? वन का। वन का प्लूरल क्या होता है? वंस। क्लियर हुआ? ये वंस क्या है? पॉजेसिव। किसका? वन का। पॉजेसिव का हिंदी क्या होता है? अपना, अपना, खुद का। जैसे आई का पॉजेसिव क्या है? आई का पॉजेसिव माई, यू का, ही का, सी का, हर, दे का, दियर, नॉट देयर, दियर। आई का माई, यू का योर, ही का हर, सी का हर, दे का दियर। क्लियर? तो वन का वंस, लेकिन वंस वाला स्पेलिंग वाला नहीं, वो यानी अपस्ट्रोफिस। इसको अपस्ट्रोफिस नहीं है, ये पॉजेसिव है। लिखते हैं ऐसे, लेकिन हिंदी क्या होगा? पॉजेसिव, अपना, अपना। तो ये कहता है, क्या कर रहा है यहाँ पे? वन इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन क्या? तो जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट वन होगा तो वन सी ना लगेगा बेटा। ये वाला दे देगा एग्जाम में, क्या होगा? और ये वाला, पहला एग्जांपल उतारो। एग्जाम में पूछ देगा, वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। इसको भी लिखो। अब बताओ, इन दोनों में राइट हो रॉन्ग? क्यों गलती हुआ ये? यस, हिंदी में सब सही लगेगा। बाकी सारे एग्जाम्पल क्या है तुम्हारे? तीन तक लिख लिया बेटा? तीन तक लिखो, आराम से लिखो, कोई टेंशन नहीं है। समझते हुए, दिमाग काम करते हुए लिखो। वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम, ना कि हिज टाइम। एग्जाम पूछेगा हिज टाइम। वन शुड लव वंस कंट्री। हर किसी को अपने देश को प्यार करना चाहिए। हर किसी को। वन शुड लव वंस कंट्री। हर किसी को अपने देश को प्यार करना चाहिए। वन शुड हेल्प वन सेल्फ, है ना जी? हाँ, अपनी मदद खुद करो। अरे वन का खुद, सेल्फ जहां भी है खुद। माई सेल्फ, मैं खुद। यू योर सेल्फ, तुम खुद। वन सेल्फ, अपने आप खुद। हो गया? चलो, 100। अरे वंस होता तब, सेल्फ तो कहीं भी आ सकता है। जैसे नहीं बोलते, आई शुड हेल्प माई सेल्फ, यू शुड हेल्प योर सेल्फ, ही शुड हेल्प हिमसेल्फ। उस तरह से वन शुड हेल्प लॉलीपॉप। क्वेश्चन 5 देखिए फटाफट। अब सुनिए, पहले लिखो, मत सोचो कोर्स। अब आपको सर ने कहा कि जहां भी वन आ जाए, क्या करना? वंस लगाना। लेकिन यहां पे एवरी वन है, और एवरी वन का प्रयोग सर ने क्या पढ़ाया? व्यक्ति के लिए आता है, पढ़ा ना? तो एवरी वन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबॉडी, ईटीसी आर फॉलोड बाय ही, हिज, या फिर ऐसा कर दो, ही, हिज, या फिर सी, हर। नेवर, चूंकि बेटा वन होता तब ना वंस आता। हाँ, अगर मान लो एवरी वन है तो क्या आ जाएगा? हिज, या फिर हर लगा सकते हो। 90% तुम हिज लगाने का प्रयास करना। कभी कोशिश एग्जाम में अगर हिज ना हो, तब तुम हर लगा सकते हो 10%। इसके लिए अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो ही आ सकता है, ठीक है? बाकी तो हम लोग पढ़ने पर हिज ही आएगा, चाहे हर आएगा। लिख लिया इसको? अगर हिज नहीं रहेगा तब हर लगाना, ऑप्शन ना रहे तब।
ऑप्शन ना हो तो हर लगा ना। अरे लिखने का बात आता है अब, तो आपको हीज लिखना चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग का समाज जो है मैन डोमिनेटेड है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं मेल वाले को। जब मेल नहीं हुआ तब फीमेल बनेगी प्रधानमंत्री। जो ग्रामर है उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। अगर यहां पे रहता वंस फेट, यहां पे रहता डियर फेट, सब क्या होता? गलत होता। हिज फेट सही है। ऊपर करूं? ये सब लिख लिया सब? लिखो या इतना स्लो लिखेगा तो। कर लिया यहां तक? बहुत सुंदर। देखिए एग्जाम्पल लिखिए फटाफट जल्दी से। पहला एग्जाम राइट और रॉन्ग? पहला प्योर राइट, दूसरा वन आ गया, गलत हो गया, सही हो गया, उसी का ही लगा है ना। यस बिल्कुल सही है। प्योर राइट, दूसरा। अब आप कल जब आज रात में जाना प्रोनाउन पूरा का पूरा सोल्व करना, ठीक है ना, और देखना सब प्रोनाउन तुमसे बनेगा। अभी शुरू नहीं हुआ, खत्म हो गया। प्रोनाउन कल पूरा का पूरा क्या होगा? प्रैक्टिस होगा। बेसिक एडवांस पूरा बना के आइएगा। कल के क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट करेंगे। समझ में यहाँ तक आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा हटाओ उसको, उतार लिया। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा खतरनाक है, पहले समझना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा। गौर सुनिए बात को, देखिए समझिए गौर से मैं क्या समझना चाह रहा हूं इसको। यस, यहां देखिए सब्जेक्ट, अगर यहां पे सब्जेक्ट अगर यहां पे वन होता है, ध्यान दीजिएगा, तो वन बेसिकली है क्या? सिंगुलर। गेट इट? तो सिंगुलर है, तो अगर कोई सिंगुलर, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन हो, जैसे हमने कहा कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक काला कलम है और 4 लाल कलम है। मेरे पास एक काला और 4, तो एक काला और 4 क्या है? कलम ही ना है। तो कलम कलम 2 बार ना बोल करके, कलम कलम 2 बार ना बोल करके हम वन या वंस का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर होगा वन और प्लूरल होगा तो वंस, यानी सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग करते हैं, जबकि प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वंस का प्रयोग करते हैं। तो पहले हिंदी में लिखो, फिर अंग्रेजी लिखाऊंगा। लिखो, सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग करते हैं, जबकि प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वंस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन ONE और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ONES वंस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ONE वन का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ONES का प्रयोग करते हैं, ना कि वंस का। ध्यान रखिए, ना कि वंस का, ना कि ONCE वंस का, ये दोनों का प्रयोग नहीं होगा, इस बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों सही होगा। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? इन दोनों का साउंड सेम है, इन दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस वंस का मतलब है पजेसिव, इसका पजेसिव, और इसका मतलब है एक बार, वंस मोर बोलते हो ना, वो वाला वंस है। समझ में आया मुद्दा? तो प्रयोग किसका करना है प्लूरल में? क्योंकि वन का प्लूरल क्या होता है? पजेसिव कौन होता है? ये तो बिल्कुल होता ही नहीं है। पकड़ में आया? उतार लिया साहब, जैसे कहा लिख लिया। अब वापिस आ जाओ स्ट्रक्चर पे, देखो ये बात कहा गया है, लिविंग हो चाहे सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन के लिए, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग प्लूरल नाउन रिपीटेशन के लिए, कॉपी करना चाहते हो चाप दो।
ऊपर करूं थोड़ा सा, हाँ लिखो लिखो लिखो, कॉन्सेप्ट समझाई दिया। टाइपिस्ट यहाँ पे एक स्लैश नहीं है, यहाँ पे एक कॉमा नहीं है, यहाँ पे स्लैश है, ठीक है, यहाँ पे स्लैश नहीं है, यहाँ पे स्लैश है, राइट। चलिए लिखिए 5 एग्जाम्पल, और 5 देखिए, 5 में पहला एग्जाम्पल में कितने एग्जाम्पल है? 3 है, पता है? समझा? पहले समझो ना, लिखोगे फिर समझ में आएगा। पहले एग्जाम्पल में कितने एग्जाम्पल हैं? 3 है, मतलब 3 यहाँ है, 3 4 यहाँ है, मतलब 10-12 एग्जाम्पल हैं। तो पहला एक समझो पहले, आई हैव अ ब्लैक पेन, आई हैव अ बिसाइड्स दोज रेड पेन्स। अब पेन पेन रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसका मतलब दोज रेड पेन्स नहीं होगा, दोज वन नहीं होगा, होगा क्या? वंस होगा, दोज रेड वंस। समझ आया? फिर सुनो, आई हैव अ ब्लैक पेन, पेन आ गया, बिसाइड्स दोज रेड पेन्स, अच्छा लगा, सुनने लग रहा है, लेकिन पेन्स का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? पेन पेन का क्या हो रहा है? रिपीटेशन, इसलिए ये वाला पेन का प्रयोग, ये वाला वन का प्रयोग नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोज क्या है? प्लूरल है, इसलिए क्या हो जाएगा? किसी को आपत्ति? नीचे देख लो, आई हैव 2 मोर पेन्स बिसाइड्स दिस ब्लैक पेन, पेन क्या है? सिंगुलर, यानी इसके लिए तो पेन यहाँ पे नहीं आया, पेन वहां भी आ चुका है, तो यहाँ पे नहीं आया, क्या सही होगा? ये वाला वंस भी। समझ आया? तीसरा देखो, देयर आर 5 इंडस्ट्रियल स्टूडेंट्स एंड 2 लेजी स्टूडेंट्स, ये सही लग रहा है, स्टूडेंट्स यहाँ भी, ये वाला नहीं होगा, क्या होगा? देयर आर 5 लेजी स्टूडेंट्स एंड 1 इंडस्ट्रियस, यू सही है, 1। कौन वाला? 2 नंबर, पेन्स बिसाइड्स दिस, दिस किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए, दिस किसके लिए? दोज किसके लिए? तो एक पेन की बात कर रहा है, तो दिस ब्लैक पेन, तो पेन पेन रिपीटेशन, तो पेन यहां पे नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? ये वाला वंस भी नहीं आएगा, दिस सिंगुलर दोज प्लूरल, हाँ, दिस दैट सिंगुलर दीज प्लूरल। 4 नंबर देखो, देयर आर 5 लेजी स्टूडेंट्स 1 इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस INTRIOUS, गलती स्पेलिंग है, OUS स्पेलिंग ठीक करो जी, इंडस्ट्रियस 1 बिल्कुल सही है, 1 इसलिए आया 1 के लिए। अरे एक यहां पे हिंदू एक, और एक आ रहा है रिपीटेशन किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। ना ना ना, स्लैश नहीं, काट तो दिया स्लैश, यहाँ पे टाइप ही स्लैश नहीं है, यहाँ OUS स्पेलिंग करिए इसको। देयर आर न्यू टेबल्स, यहाँ भी कुछ नहीं है, बट दोज आर ओल्ड वंस, यहाँ कौन सी? बोल जल्दी, वंस, ये वाला ठीक है बेटा, लिखो आराम से, कोई जल्दी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, चिंता ना करो, आराम से लिखो, जब पूरी तरह हो जाए बता दियो। सबसे धीरे धीरे चलने वाला एकमात्र बैच है। 5 तक हो गया जी, बस 5 तक लिखो, 5 तक। एग्जाम्पल नंबर 5, समझ में किसी दिक्कत पूछ लो फटाफट। If you are unable to make understand yourself, you can ask. प्रोनाउन का बुक लाना, किताब है प्रोनाउन का, लाओ जरा, नया वाला, नेका वाला नहीं है, नेका नेका दो, नेका। देखिए
यह प्रोनाउन का ऐसा किताब है, इसमें जाइएगा पेज नंबर जाइएगा 103 पे, पेज नंबर 103, 103 103 पेज पे जाइएगा और यहाँ पे प्रोनाउन का बेसिक टेस्ट दिया है। इसको कोशिश करिए बनाने का, पेज नंबर 104 105 जहां तक बन सकता है बनाने का प्रयास करिएगा। कल धर्मेंद्र सर आएंगे और पूरा क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं होगा प्रोनाउन और बुक से। आज क्लास यहीं से चलेगा, बाकी कल चलेगा। हाँ जी, क्लास बाकी कल चलेगा, ठीक है। 10 मिनट का बच गया है प्रोनाउन, कल इसे खत्म करके कल ही टेस्ट हो जाएगा। बोला था खत्म करने को, नहीं हो पाया तो क्या करूं, क्योंकि 1 बजे फिर बैच है ना, जब पानी वानी पीने दोगे भागता हुआ आया हूं। क्यूज कब आज के बाद था? हाँ? अच्छा, क्यूज किस चीज का था जब मुझे ध्यान नहीं से N1 to N20 प्लस इडियम्स फ्रेज, पेज नंबर 33 और 34, बस